लाल बहादुर शास्त्री जन्म 2 अक्टूबर 1904, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। मूर्ति छोटी परंतु कीर्ति महान। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलते ही इस प्रबुद्ध बालक ने जन्म से ही चला आ रहा जाति सूचक शब्द हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा दिया। इसके पश्चात शास्त्री शब्द लाल बहादुर के नाम का पर्याय बन गया। शास्त्री जी बचपन में काफ़ी शरारती हुआ करते थे। घर में लोग उन्हें नन्हे कहते थे। उन्हें गांव के बच्चों के साथ नदी में तैरना बहुत अच्छा लगता था। बचपन में उन्होंने अपने साथ पढ़ने वाले एक दोस्त को डूबने से बचाया था। काशी के रामनगर के अपने पुश्तैनी घर से रोज माथे पर बस्ता और कपड़ा रखकर वे कई किलोमीटर लंबी गंगा को पार कर स्कूल जाते थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने शासनकाल में स्वजनों की, स्वजातियों और सगे संबंधियों की उपेक्षा करके सत्य की रक्षा की। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी वृद्धा माता एवं अपनी पत्नी की भी सिफारिश पर कभी जरा भी ध्यान नहीं दिया। 17-18 वर्षों तक उच्च पदों पर रहते हुए भी शास्त्री जी के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने सदैव सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के पथ का अनुसरण किया। शास्त्री जी खुद को कष्ट उठाकर दूसरों को सुखी देखने में जो आनंद उन्हें मिलता था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब 1965 में देश भूखमरी की समस्या से गुजर रहा था, उस समय शास्त्री जी ने वेतन लेना ही बंद कर दिया। इसी दौरान अपने घर काम करने आने वाली बाई को भी काम पर आने से मना कर दिया। घर का सारा काम खुद करने लगे। उन्हें सादगी पसंद थी, इस कारण वे फटे कुर्ते को भी कोट के नीचे पहन लिया करते थे। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन आज के नवयुवकों और पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक असीम स्रोत है। ऐसे रेलवे मंत्री जिन्होंने रेलवे दुर्घटना के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात शास्त्री जी भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लेते हुए यहीं से उन्होंने अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनमें असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च तथा भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय हैं। दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह उलझता देख जैसे ही नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया था, गांधी जी ने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए 8 अगस्त की रात मुंबई से अंग्रेजों को भारत छोड़ो व भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी किया। शास्त्री जी ने इलाहाबाद पहुंचकर इस आंदोलन के गांधीवादी नारे को चतुराई पूर्वक मरो नहीं मारो में बदल दिया और अप्रत्याशित रूप से क्रांति की दावानल को पूरे देश में प्रचंड रूप दे दिया। 11 दिन तक भूमिगत रहते हुए यह आंदोलन चलने के बाद 19 अगस्त को शास्त्री जी गिरफ्तार हो गए। शास्त्री जी ने कभी भी अपने पद या सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं किया। एक बार शास्त्री जी की अलमारी साफ की गई और उसमें से अनेक फटे पुराने कुर्ते निकाल दिए गए, लेकिन शास्त्री जी ने वे कुर्ते वापस मांगे और कहा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे। शास्त्री जी की सादगी और किफ़ायत का यह आलम था कि एक बार उन्होंने अपना फटा हुआ कुर्ता अपनी पत्नी को देते हुए कहा, इनके रुमाल बना दो। सचमुच ही अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे शास्त्री जी। उन्होंने अनुभवों और अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा के आधार पर देश और लोकतंत्र से जुड़ी अनेक ऐसी सार्थक और जरूरी बातें कही हैं जिन्हें आज भी समता, मानवता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए कोटेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
अपना संपूर्ण जीवन शास्त्री जी ने देशभक्ति के लिए समर्पित कर दिया। एक साधारण परिवार में जन्मे शास्त्री जी का जीवन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से शुरू हुआ और स्वतंत्र भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में समाप्त हुआ। देश के लिए उनके समर्पण भाव को राष्ट्र कभी भुला नहीं सकेगा। प्रदेश कांग्रेस के लिए भी उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। राजनीति में उनके सक्रिय योगदान को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल कमेटी का प्रमुख सचिव चुना गया था। अपने मंत्रालय के कामकाज के दौरान भी वे कांग्रेस पार्टी से संबंधित मामलों को देखते रहे, उसमें अपना भरपूर योगदान देते रहे। 1952, 57 और 62 के आम चुनावों में पार्टी की निर्णायक एवं जबरदस्त सफलता में उनकी सांगठनिक प्रतिभा एवं चीजों को नजदीक से परखने की अद्भुत क्षमता का बड़ा योगदान था। 30 से अधिक वर्षों तक अपनी समर्पित सेवा के दौरान लाल बहादुर शास्त्री अपनी उदात्त निष्ठा एवं क्षमता के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए। विनम्र, दृढ़, सहिष्णु एवं जबरदस्त आंतरिक शक्ति वाले शास्त्री जी लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति बनकर उभरे जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। वे दूरदर्शी थे जो देश को प्रगति के मार्ग पर लेकर आए। लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी के राजनीतिक शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे। अपने गुरु गांधी जी के ही लहजे में एक बार उन्होंने कहा था, मेहनत प्रार्थना करने के समान है। शास्त्री जी ने देश के जवानों और किसानों को अपने कर्म और निष्ठा के प्रति सुदृढ़ रहने और देश को खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जय जवान जय किसान का नारा दिया। यह नारा आज भी भारतवर्ष में लोकप्रिय है। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत पाकिस्तान के युद्ध में उनके जय जवान और जय किसान के आह्वान ने एक ओर देश के लिए सैनिकों में अथाह जोश और उत्साह का संचार किया, तो दूसरी तरफ अन्न संकट से जूझ रहे भारत के किसानों को ऊर्जा का नवजीवन प्रदान किया। नेहरू जी के निधन के उपरांत शास्त्री जी देश के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की बागडोर संभालते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में अपने 18 महीने के कार्यकाल में उन्होंने देश को एक कुशल व स्वच्छ नेतृत्व प्रदान किया। ऐतिहासिक ताशकंद समझौता शास्त्री जी द्वारा ही किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश इस समझौते के पश्चात ही उनका देहांत हो गया। देश उनकी राष्ट्र भावना तथा उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव के लिए सदैव उनका ऋणी रहेगा। उनके बताए हुए आदर्शों पर चलकर ही भ्रष्टाचार रहित देश की हमारी कल्पना को साकार रूप दिया जा सकता है। सादा जीवन, उच्च विचार की धारणा से परिपूरित उनका जीवन चरित्र सभी के लिए अनुकरणीय है। उनके जीवन के अनेक प्रसंग हम सब के लिए प्रेरणादायक हैं। उनकी महानता से संबंधित एक प्रसंग प्रस्तुत है। जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, एक दिन वे कपड़े की मिल को देखने के लिए गए। मिल देखने के बाद उन्होंने मिल मालिक को साड़ियां दिखलाने के लिए कहा। शास्त्री जी कम मूल्य की साड़ी खरीदना चाहते थे, परंतु मिल मालिक देश के प्रधानमंत्री को महंगी साड़ियां भेंट प्रदान करना चाहता था। शास्त्री जी ने शांति से उसे उत्तर दिया, मैं प्रधानमंत्री हूं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि जो चीजें मैं खरीद नहीं सकता वह भेंट में लेकर अपनी पत्नी को पहनाऊं। मैं तो अपनी हैसियत की साड़ियां ही खरीदना चाहता हूं। ऐसे महान थे शास्त्री जी जिन्हें लालच छू तक नहीं सका। सादा जीवन, उच्च विचार की धारणा से परिपूरित उनका जीवन चरित्र सभी के लिए प्रेरणा स्वरूप है। लाल बहादुर शास्त्री सचमुच ही एक राजनेता न होकर एक जनसेवक थे, जिन्होंने सादगीपूर्ण तरीके से और सच्चे मन से जनता के हित को सर्वोपरि समझा और निर्भरतापूर्वक कार्य किया। यदि आज
हम उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करें तो एक समृद्ध भारत का निर्माण संभव है।